दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं तो भी एक बार और दुगने जोश से प्रयास करें। हम असफल तभी होते हैं जब अपना 100% नहीं देते। सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। परीक्षा पास करनी है तो उम्मीदवार को कम से कम 2 साल के लिए उच्च प्रेरणा स्तर बनाए रखना होता है। प्रेरणा स्तर बनाए रखने में महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन बड़ी सहायता करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक कोट्स जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको जरूर मोटिवेट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी मोटिवेशनल कोट्स। Genius is 1% talent and 99% hard work. एल्बर्ट आइंस्टाइन। कई उम्मीदवार मानते हैं कि जो लोग जन्म से प्रभावशाली हैं केवल वो ही आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, मगर ये सच नहीं है। ये केवल आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। आप केवल निरंतर और अनुशासित मेहनत के साथ ही इस परीक्षा का विशाल पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। Do not wait for extraordinary circumstances to do good. Try to use ordinary situations by Jean-Paul Richer. ये लाइन उनके लिए है जो कभी भी करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाते और सोचते हैं कि परीक्षा से पूर्व कोई भी अच्छे करंट अफेयर्स की पुस्तिका खरीद कर सब पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी वेबसाइट पर दिए गए नोट्स या कोई भी करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है सिर्फ इसलिए होती है कि यदि आपके नोट्स में कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसे जोड़ लें। इस परीक्षा में आपके साथी सिर्फ आप हैं, इसलिए अखबार जरूर पढ़ें और नोट्स बनाएं, इसका कोई और विकल्प नहीं है। नेक्स्ट इज टाइम इज द कॉइन ऑफ योर लाइफ। इट इज द ओनली कॉइन यू हैव एंड ओनली यू कैन डिटर्मिन हाउ इट विल बी स्पेंट। बी केयरफुल लेस्ट you let other people spend it for you, said कार्ल सैंडबर्ग। तो इसका मतलब यह है कि जो समय है वो अनमोल है। ये वो एकमात्र सिक्का है जिसके बारे में आपको निर्धारित करना है कि आप इसे कहां और कैसे खर्च करेंगे। इसलिए सावधान रहें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया हैं, ग्रुप्स हैं, उन पर वक्त बर्बाद नहीं करें। नेक्स्ट इज रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी, said बेंथम। तो ये कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बसा। जीवन में बहुत सी चीजों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक होता है। 3 दिन के लिए 15 घंटे अध्ययन करना और अगले 3 दिन के लिए ब्रेक लेना, ये तरीका सफलता हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेगा। याद रखें कि निरंतर गति से कछुआ सफल हुआ था, ना कि असंगत गति से खरगोश। सिर्फ और सिर्फ सतत प्रयास से ही सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। नेक्स्ट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, सेड बाय कॉन्फ्यूशियस। तो ये कथन आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम से जुड़ा है। यदि आप आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो हिम्मत मत हारिए। जीवन में कोई भी विफलताओं का सामना किए बिना सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर आप एक प्रयास में आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको और तैयारी की जरूरत है। इसलिए निराश ना हो। विफलता एक सामान्य अस्थायी अवस्था है और इससे हार नहीं माननी चाहिए। तो अपने पिछले प्रयासों में अपनी गलतियां जो हुई हैं उनका विश्लेषण करें, उनसे सीखें और एक कार्य योजना जो है वो तैयार कर लें और उसे निष्पादित करें। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। नेक्स्ट इज
Arise, awake and stop not till the goal is reached, said by स्वामी विवेकानंद। तो किसी भी IAS अभ्यर्थी के लिए विवेकानंद द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा ही बहुत प्रेरक होती हैं। स्वामी विवेकानंद के सभी कथनों में उनका ये कथन सबसे शक्तिशाली है और इस कथन ने कई IAS अधिकारियों की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये कथन आपको सतत प्रयास के लिए प्रेरित करता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। Next is insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results, said by एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी कि यदि आप असफल हो रहे हैं तो अपने पढ़ने की जो तरीका है, पढ़ाई का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन लाइए। यदि आपको लगता है कि 2 महीने 8 घंटा पढ़ने से प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, तो फिर आप 3 महीने 10 घंटा पढ़ाई करें। इससे आपके सफल होने में जो थोड़ा बहुत संदेह होगा वो भी दूर हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि सभी कथन सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होते हों। 2 या 3 कथनों को चुनें जिनसे आप सबसे अधिक प्रेरित महसूस करते हो, उन्हें कागज पर लिख लें और अपने जो स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है वहां पर ऊपर कहीं लगा लें। ये लगातार आपको प्रेरणा देते रहेंगे और अधिक मेहनत के साथ अपनी तैयारी को जारी रखने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो